अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, आज सुबह बलूचिस्तान में खुजदार के करीब ट्रैफिक हादसे में 15 मुसाफिर जाँ बहक और 30 से जायद जख्मी हो गए। एधी जराये के मुताबिक दादू से वड्डू जाने वाली मुसाफिर कोच बदोक पहाड़ी के करीब ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गई। हादसे की इत्तला मिलने पर लेवी सहलकार और एधी रजाकार जाए हादसा पर पहुंच गए। जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को टीचिंग अस्पताल खुजदार मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये का कहना है कि हादसे में जाँ बहक अफराद की फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी है। अहम खबर से इस वक्त आपको आगाह करें कि आज सुबह बलूचिस्तान में खुजदार के करीब ट्रैफिक हादसे में 15 मुसाफिर जाँ बहक और 30 से जायद जख्मी हो गए। एधी जराये के मुताबिक दादू से वडर जाने वाली मुसाफिर कोच बदोक पहाड़ी के करीब ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गई। हादसे की इत्तला मिलने पर लेवी सहलकार और एधी रजाकार जाए हादसा पर पहुंच गए। जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को टीचिंग अस्पताल खुजदार मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू जराये का कहना है कि हादसे में जाँ बहक अफराद की फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी। लाहौर के इलाके नवाकोट पुलिस का अनोखा कारनामा। पुलिस ने होटल चेकिंग के दौरान शौहर और बीवी पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। मुतासरा खातून ने वजीर आला और IG पंजाब से इंसाफ की अपील कर दी है। मामला क्या है, इसी पर बात करते हैं वकार शौकत से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना नवाकोट पुलिस ने जो है वो अनोखा कारनामा अंजाम दिया है। पुलिस ने होटल में चेकिंग के दौरान जो है वो शोहर और बीवी पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया है, जबकि खातून ने ये कहा है कि वीडियो पैगाम में वज़ीर पंजाब से अपील की है कि इंसाफ किया जाए। और ये भी कहा है कि SHO नवाकोट मोहम्मद रजा और पुलिस के जवानों ने जो दौराने जब चेकिंग नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए और गालम गलौज भी करते रहे। और ये भी कहा है कि बैना जाली मुकदमा करने वाले SHO नवाकोट मोहम्मद रजा को मुअत्तल किया जाए। इसी हवाले से पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चेकिंग के दौरान जो है वो इन के तमाम मुकम्मल तौर पर क्वाइस मौजूद नहीं थे, ना नकानामा मौजूद था। जबकि अब ये बात मंजर आम पर आई है कि खातून ने अपना नकानामा भी दिखाया है, जबकि इससे कबल जब पुलिस ने कार्रवाई की तो उन सब कोई भी क्वाइस ना होने की वजह से पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई और मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वकार शौकत हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे बजट 2021, 20 और 21 की। आइंदा माली साल का विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से अपने तमाम अरकान और इत्तेहादियों की कौमी असम्बली में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई है। अपोजिशन ने गुज़िश्ता रात डिप्टी के स्पीकर के रवैये के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पे भी जमा करा दी है। इसी पर मजीद बात करते हैं इस्लामाबाद के चीफ रिपोर्टर इंतजार हैदरी से। जी इंतजार, अपोजिशन का क्या लाहे अमल होगा आज? हाँ जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली में बजट पेश हो रहा है और इस हवाले से आज हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तलखी मजीद बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि आज के इस अहम तरीन इजलास में वजीर आज़म इमरान खान भी शिरकत कर रहे हैं। उनके साथ वफाकी काबीना के तमाम अरकान मौजूद होंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ भी मौजूद होंगे। आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी भी इस्लामाबाद में हैं और उनकी भी कौमी असम्बली आमद मुतवक्के है। तो सियासी बड़ों की मौजूदगी में आज दोबारा कशीदगी बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज हुकूमती और अपोजिशन अरकान में शदीद तल्ख कलामी हुई थी, जबकि डिप्टी स्पीकर के साथ भी अपोजिशन अरकान की तल्ख कलामी हुई थी। डिप्टी स्पीकर ने बार बार कोरम पॉइंट आउट करने पर बरहमी का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि मैं बार बार आपको इस तरह मौका नहीं दे सकता, आप खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर अपोजिशन की तरफ से ये कहा गया कि हम आइन के तहत कोरम की निशानदेही कर रहे हैं, क्योंकि ऐवान में कोरम नहीं है और जब कोरम नहीं है तो फिर कौमी असम्बली का इजलास
नहीं चल सकता। तो इस सूरत हाल पर डिप्टी स्पीकर का ये कहना था कि मैं बार बार गिनती करवा चुका हूँ, अरकान मुकम्मल है, इसलिए इजलास की कार्रवाई को चलने दिया जाए और कानून साजी में हिस्सा लिया जाए। लेकिन अपोजिशन की तरफ से मुसलसल एहतजाज किया जा रहा था। उसके बाद फिर अपोजिशन अरकान इकट्ठे हुए और उन्होंने सियासी रहनुमाओं के साथ आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इंतजार हैदरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास सुबह 11:30 बजे होगा। इजलास में बजट पेपर्स और फाइनेंस बिल 2021 पेश होगा। वफाकी काबीना आइंदा माली साल के बजट और फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। वफाकी काबीना सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का हतमी फैसला करेगी। काबीना आइंदा माली साल बिजली और यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी की मंजूरी देगी। माली साल 2021-22 बजट के अहम खदोखाल सामने आ गए। बजट का कुल हजम तकरीबन 8,400 अरब रुपए है। दिफा के लिए 1,330 अरब रुपए, जबकि टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। सूद कीमत में अदायगियों के लिए 3,105 अरब रुपए और विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 900 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वफाकी बजट 2021 को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम कहते हैं दालें, कुकिंग ऑयल, आटा, चीनी के अलावा दीगर अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। ख्याल रहे वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा था कि बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा। पंजाब के अवाम ने वफाकी बजट से उम्मीदें हटा ली। कहते हैं नया बजट बस लॉलीपॉप है। मौसमी तलखियों की परवाह किए बगैर मजदूरी करने वाला दिहाड़ीदार तबके ने आने वाले नए बजट से मायूस है। सिंध के अवाम ने नए आने वाले बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। हमारा घर बहुत मुश्किल से चलता है। गैस का बिल कितना आता है, बिजली का बिल कितना आता है, आप देखो। वफाकी हुकूमत जो कल बजट पेश करने जा रही है, इसमें भी हमें नहीं लगता कि ये जो है बजट अवाम में इसमें अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। ये नया पाकिस्तान है। सब्जी लेने जाओ तो वो गोश्त के भाव मिल रही है, गोश्त लेने जाओ तो वो तो आसमान से बात कर रहा है, गरीब बंदा तो कुछ खा ही नहीं सकता। तो आसरा दिया गया कि ये नया पाकिस्तान है, और नया पाकिस्तान में अगर हमें मालूम होता कि हमें खुदकशी करनी पड़ती है तो हम कम से कम इस नए पाकिस्तान को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है और आम आदमी जो है वो पीस रहा है। गुर्बत के मारे अवाम आज भी मुश्किलात का शिकार हैं और इस उम्मीद में हैं कि हुकूमत नए बजट में उनके लिए रिलीफ का ऐलान करेगी। तब्दीली सरकार को चाहिए कि मुल्क में महंगाई के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम उठाकर अवाम को रिलीफ फराहम करे। सरबराह एमकेएम बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार ने नए माली साल का शेड्यूल बजट पेश कर दिया। उन्होंने आइंदा बजट में मजदूरों की तनख्वाह कम से कम 30,000 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। कहा बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में भी कमी की जाए। फारूक सत्तार हुकूमत को मराहत याफ्ता तबके पर टैक्स का बोझ डालने का मशवरा भी दे डाला। हर साल की तरह हमने आज भी एक शैडो बजट की तरह, ये पूरी तरह से शैडो बजट नहीं है, हमने अहम बजट तजावीज तैयार की है। महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे पर जोर देना होगा। तेल, गैस और बिजली के निर्खों को कम करना होगा। आम आदमी, तनख्वाहदार आदमी, मिडिल क्लास पाकिस्तानी शहरी पर टैक्स के बोझ को कम करके जो मराहत याफ्ता है। बजट सिर्फ अमीरों का, गरीबों के लिए सिर्फ तसल्लियां और दिलासे ही हैं। लाहौर का मोहम्मद अजीज 12 घंटे ड्यूटी के बाद भी सिर्फ 17,000 ही कमा पाता है। कहता है बजट पर तबसरे सिर्फ अमीर कर सकते हैं, गरीब की सोच तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी का हुसूल है। लाहौर से सबा पाशा की रिपोर्ट देखिए। हर साल जून का महीना आते ही बजट का शोर मच जाता है। महंगाई बढ़ेगी या कम होगी और गरीब आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा। आवाम सिर्फ हुक्मरानों के अच्छे फैसलों की मुंतजिर रहती है। लाहौर का रहायशी मोहम्मद अजीज दिन भर
मेहनत मजदूरी करके भी अपने घर के अखराजात पूरे नहीं कर पाता। कहता है महदूद तरीन आमदनी में क्या क्या करे, बच्चों को पढ़ाए या फिर खाना खिलाए। बजट में मजदूर की तनख्वाह रखते हैं और टाइम रखते हैं, उस पर कभी किसी फैक्ट्री ने उस टाइम में उतनी तनख्वाह नहीं दी जो हुकूमत 8 घंटे की तनख्वाह मुकर्रर करती है। गवर्नमेंट 8 घंटे के पैसे देती है मजदूरों को देने के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, फैक्ट्री उसी पैसों में 12 घंटे ड्यूटी लेते हैं। खातूने खाना भी बढ़ती महंगाई पर सरापा शिकवा नजर आई। बोली इतनी कम आमदन में घर चलाना बहुत मुश्किल है। हर चीज ज्यादा है और आमदनी इतनी है नहीं, बच्चों की पढ़ाइयाँ कैसे चलाएं, घर कैसे चलाएं, ये हर चीज इतनी महंगी है कि 100 रुपए से कम कोई सब्जी है ही नहीं, तो क्या करें। मर्द भी सच्चे हैं, औरतें भी सच्ची हैं। लाहौर का मेहनत कश खानदान रवा बजट में गरीब को रिलीफ मिलने की उम्मीदें लगाए बैठा है। कफील एक और खाने वाले ज्यादा। हुकूमत के बजट आने पर आम आवाम भी परेशान। कहते हैं कि आम आवाम के बारे में भी सोचा जाए। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। माली साल 2020-21 की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी गई। मुल्क में महंगाई हुई, कर्जे कम और मईशत संभल गई। निजकारी के लिए बोर्ड को बाख्तियार बना दिया गया। चीनी, खाम तेल और खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे से मसाइल बढ़े। एहसास प्रोग्राम और कामयाब नौजवान प्रोग्राम ने गुर्बत के खात्मे में मदद दी। मुल्क की मईशत संभल गई, कर्जों में कमी आई, महंगाई में इजाफा और कोरोना के बायस बेरोजगारी भी बढ़ी। इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट 2020-21 जारी कर दी गई। लार्ज स्केल 9 और ज़राअत में 2% इजाफा हुआ। तरसीलाती ज़र 26 अरब डॉलर से बढ़ गई, 29 अरब तक जाने का इम्कान है। FBI ने टैक्स वसूली का हदफ 5.8 ट्रिलियन रखा है। सर्कुलर डेट मार्च 2021 तक 38,000 अरब रहा, जिसमें 12.5 ट्रिलियन गैर मुल्की कर्जा है। इस साल सिर्फ 1.6 ट्रिलियन कर्जा बढ़ा। गुज़श्ता साल 3.7 ट्रिलियन कर्जा बढ़ा था। सर्कुलर डेट में पिछले साल के मुकाबले 50% से भी कम इजाफा हुआ। बैरूनी कर्जे पिछले साल के मुकाबले 700 अरब रुपए कम हुए। कर्जों पर इंटरेस्ट को भी कम किया गया। IT का शोबा 40 से 50% की निस्बत से तरक्की कर रहा है। चीनी की कीमत में 58%, क्रूड ऑयल की कीमत में 86%, खुर्दनी तेल में 119% इजाफा हुआ। कोरोना के बायस 2 करोड़ अफराद बेरोजगार हुए। एहसास प्रोग्राम 15 मिलियन खानदानों तक पहुँचाया गया। कामयाब नौजवान प्रोग्राम से 9,000 अफराद मुस्तफीद हुए। बैंकिंग सेक्टर का फुटप्रिंट 50% बढ़ाने का हदफ रखा गया। निजकारी के अमल को बेहतर बनाने के लिए बोर्ड को बाख्तियार बना दिया गया। वेलकम बैक। आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल कर आपको बताएं, मुल्क में कोरोना से यौमिया हलाकतों में निस्बतन कमी आ गई। 24 घंटों के दौरान वबा के 47 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC ने ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के 1303 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 21,576 हो गई है। हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रखने के अहकामात के बाद कराची समेत सूबे भर में आज तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं रिजवान आहत खान से। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा, शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं छोटी बड़ी मार्केटों की? आपको एक बार फिर बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रखने के अहकामात के बायस कराची समेत सूबे भर में आज तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद रहेंगी। आज सिंध हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रखने के अहकामात जारी किए गए हैं, जिसके बाद कराची समेत सूबे भर में आज तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद रहेंगी। अहम खबर से इस वक्त आपको अपडेट करें कि सिंध हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रखने के अहकामात के बायस कराची समेत सूबे भर में आज तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद रहेंगी। इसी पर मजीद बात करते हैं रिजवान आहत खान से। जी रिजवान, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त शहर में? जी बिल्कुल, देखें आज जुमे का रोज़ है और कोरोना वबा के बायस सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध में तमाम छोटे बड़े जो मार्केटें हैं, कारोबार हैं, वो हफ्ते में 2 रोज़ बंद करने के अहकामात हैं और इतवार और जुमे का रोज़ है। आज जुमे का रोज़ है। कराची की छोटी बड़ी तमाम मार्केटें जो हैं वो बंद दिखाई दे रही हैं, शटर गिरे हुए हैं।
कोई भी मार्केट खुली हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर बात की जाए तो मार्केटों में बिल्कुल सन्नाटा दिखाई दे रहा है। हफ्ते में 2 रोज़ दुकान बंद करने के अहकामात हैं और आज जुमे का रोज़ जो है वो भी उसमें शामिल है। अगर पूरे कराची की बात की जाए तो गली कूचों की जो दूध की दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर है, वो दुकानें तो खुली हैं, लेकिन शहर में तमाम छोटी बड़ी मार्केटें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद दिखाई दे रही हैं। जी, सिंध हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रखने के अहकामात के बायस कराची समेत सूबे भर में आज तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद हैं। रिजवान अहद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत ने 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 10वीं जमात के इम्तिहानात 5 जुलाई से शुरू होंगे। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी के मुताबिक 12वीं जमात के तुलबा से 26 जुलाई से पर्चे लिए जाएंगे। इम्तिहानी पर्चे इख्तियारी मज़ामीन के 60% हिस्से से होंगे। 12वीं जमात के पर्चे का दौरानिया 2 घंटे होगा। पंजाब भर के स्कूल सुबह 7 से 11:30 बजे तक ही खुलेंगे। नए कागज़ का इतलाक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने नए औकात कार का ऐलान कर दिया। स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली का फैसला गर्मी में इजाफे के बायस किया गया है। कोरोना SOPs पर हर मुमकिन अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। शहर इक़्तिदार में एक जानिब सूरज आग बरसा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मजदूर 2 वक्त की रोटी की खातिर मजदूरी करने में मसरूफ है। शदीद सर्दी हो या फिर जला देने वाली गर्मी, मजदूर तबके का इससे कोई सरोकार नहीं, मगर मेहनत के बावजूद मजदूरों को बर वक्त उजरत नहीं मिलती। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा GTV साले अब्बासी। जी साले, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौन नहीं चाहेगा कि गर्मियों के इस मौसम में आग बरसाते हुए सूरज की तपिश सहने की बजाय घर में एयर कंडीशनर कमरे में बैठकर ठंडे मशरूबात से लुत्फानंदोज़ हुआ जाए। लेकिन पाकिस्तान में मौजूद गरीब तबके के लिए हर मौसम ही एक सा है। चाहे शदीद सर्दी हो या जला देने वाली गर्मी, आपको सड़क पर कई अफराद मजदूरी करते दिखाई देंगे। मेरे साथ एक ऐसे ही मजदूर मौजूद हैं जो इस शदीद गर्म मौसम में भी मजदूरी करने में मसरूफ़ हैं। मैं उनसे जानूँगा कि उनको इस मौसम में ख़ास तौर पर किन मुश्किलात का सामना है और क्या उनको बर वक्त उजरत यहाँ मिलती है कि नहीं। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि इस शदीद गर्मी में आप मजदूरी कर रहे हैं तो क्या आपको बर वक्त उजरत दी जाती है और हुकूमत की जानिब से आपको क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं? जी, मजदूरी का तो ये हाल है कि सुबह 7 बजे की मैं आके इधर रोड पे फुटबारी पे बैठा हुआ, अभी तक कुछ काम मिला ही नहीं है। ऐसा मेरा तकरीबन कुछ 7 दिन आज मेरा हो गया कि एक घंटा भी काम मिला नहीं है, काम पे गया नहीं है। बाकी रहा हुकूमत के काम, तो हुकूमत ने तो ठीक है पनागाह बनाया, पनागाह ऐसे बनाया जैसा होटल होते हैं, होटल की तरह बनाया। यानी लोग आके हुजूम देख के उसमें पैसा डाले कि यार ये गरीबों का पैसा है। इसमें तो तकरीबन दुबई से इधर इमदाद आया था, 1500 कार्टन आए थे राशन का, वो भी इधर 2 दिन रहा, फिर वो इधर से गायब हो गया, पता नहीं कहाँ लेके गया, किसने लेके गया, उसका पता नहीं चला। जी बिल्कुल, आपने मजदूर तबके को जो मसाइल का सामना है वो जाने, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो पेशावर मोड़ में मजदूर तबका, उनका ये भी कहना है कि हुकूमत की तरफ से जो यहाँ पे पनागाह का बंदोबस्त किया गया है उसमें भी खासी बेज़ाब्तियाँ देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ यहाँ मजदूर तबके ने यह भी शिकवा किया है कि हमें बर वक्त उजरत भी नहीं दी जाती। जी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नालायकी के बायस वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को बजट पास करवाने का टास्क सौंप दिया। गवर्नर चौधरी सरवर फ्रंट फुट पर आ गए। प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में इंकशाफ किया कि तरीन ग्रुप और अपोजिशन बजट में नाकामी के लिए मुतहरिक है। बजट के बाद बुज़दार हुकूमत पर अदम एतमाद की तलवार भी लटकने लगी। अपोजिशन ने सर जोड़ लिए। प्राइम मिनिस्टर कहते रहते हैं कि नहीं ये वसीम अकरम प्लस है और बड़ा ताकतवर है, और जब जरूरत पड़ती है उसकी ताकत की तो फिर गवर्नर साहब को कहना पड़ जाता है कि जी बंदे आप इकट्ठे करें। नॉर्मली ये चीफ मिनिस्टर का काम होता है कि वहाँ पे आप अपनी मेजॉरिटी को कायम रखते हैं, लोगों को निज़ाम सूबे का चला के रखते हैं, तो फिर आपको गवर्नर साहब को नहीं कहना पड़ता, बाहर से नहीं एड मांगी जाती कि जनाब गवर्नर साहब आप नंबर्स पूरा करें। जिस आदमी की ड्यूटी है, जिसने हाउस चलाना है, उसकी ड्यूटी होनी चाहिए। तो बहरहाल ये कल परसों तरसों ये जब बजट पास कराने जाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कितनी इसमें जान है।
निजी चैनल में टॉक शो के दौरान फिरदौस आशिक अवान और रुकन कौमी असम्बली कादिर मंदोखेल के दरमियान होने वाली तल कलामी के बाद ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। किसी ने कादिर मंदोखेल को जिम्मेदार करार दिया तो किसी ने फिरदौस आशिक अवान पर ताक के वार किए। निजी चैनल के टॉक शो में मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक आवान और पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादिर खान मंदोखेल के दरमियान होने वाली तल्खियां समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गई। फिरदौस आशिक आवान पर कड़ी तनकीद करते हुए एहसान अफजाल खान नामी सारिफ ने लिखा है कि ये पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं और ये है पीटीआई का असल चेहरा। उस्मान सरफराज मलिक ने तो वाकई की तमाम तर जिम्मेदारी टीवी एंकर पर डाल दी। कहा एंकर सिर्फ देखता रहा मगर मामले को ठंडा न कर सका। फिजा नामी सारिफ ने कहा पीपी रहनुमा ने प्रोग्राम के दौरान सख्त बहस की और बाद में डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने थप्पड़ मारा। नईम सांधू ने फिरदौस आशिक आवान पर तनकीद करते हुए उन्हें माहिर नफ्सियात से चेकअप कराने का मशवरा भी दे डाला। रुकने कौमी असम्बली नफीसा शाह ने लिखा कि एक रुकन को इंतखाबी अफसर पर थप्पड़ मारते हुए पकड़े जाने पर नाअहल करार दिया गया। अब देखना है वजीर आजम या वजीर आला इस पर एक्शन लेते हैं या नहीं। वेलकम बैक। कुव्वत समात की बहाली के हवाले से आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। सर्जन जनरल पाकिस्तान आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर तकरीब की मेहमान खुसूसी थी। ISPR के मुताबिक कुव्वत समात की बहाली के 200 कामयाब ऑपरेशन बड़ी कामयाबी है। कुव्वत समात का पहला कामयाब ऑपरेशन 2017 में किया गया था। आर्मी चीफ की हिदायत पर कुव्वत समात की बहाली के इकदाम को तेज किया गया। इस मौके पर सर्जन जनरल निगार जौहर ने मेडिकल कोर के अफसरान और जवानों की खिदमात की तारीफ की। और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल कर आपको बताएं। हौसी मलेशिया ने यमनी हुकूमत के जेर कंट्रोल शहर मारिब में ड्रोन हमला किया है। हमले में 8 अफराद जाँ बहक 27 जख्मी हो गए। हुकूमती ज़राए ने ड्रोन हमले की तस्दीक कर दी। हौसी मलेशिया और हुकूमती फोर्सेस के दरमियान मारिब में एक माह से झड़पें जारी हैं। मारिब यमन के शुमाल में आखिरी शहर है जहाँ सदर मंसूर हादी की हुकूमत बरकरार है। हौसी मलेशिया शुमाल के तमाम सूबों और शहरों पर कब्जा कर चुकी है। कहाँ का सीज फायर और कैसा कानून। यहूदी रियासत ने एक बार फिर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। फलस्तीनियों पर ना रुकने वाला बर्बरियत का सिलसिला जारी रखे हुए इसराइली फौज ने मजीद 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली अफवाज का फलस्तीनी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर छापे के दौरान मंसूबे के तहत दफ्तर में दाखिल होते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। खेलों के मैदान से खबर शामिल कर आपको बताएं। लाहौर कलंदर का सितारा उरूज पर है मुसलसल। दूसरे रोज भी जीत का सेहरा पहन लिया। अबू ज़हबी के मैदान में PSL 6 के दूसरे रोज के दूसरे मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 10 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे दिन के पहले मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का दिलचस्प मुकाबला हुआ। मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग को 12 रन से शिकस्त दे दी। मुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाए। रैली रूसो और खुशदिल शाह ने 44 रन की इनिंग खेली। तेसारा परीरा ने 2 विकेटें उड़ाई। 177 रन के ताकुब में बाबर आजम ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। मुल्तान सुल्तान्स की कारकर्दगी में निखार आ रहा है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर इमरान ताहिर की जी स्पोर्ट्स में बातचीत। कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग खेलने से जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ियों को फायदा होगा। मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स ने आखिरी ओवर्स में शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आई एम श्योर इसी तरह जितने और भी प्लेयर्स जो इस लीग में खेल रहे हैं, जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या अपनी फर्स्ट क्लास टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सब जो इसमें खेल रहे हैं, अगर हम अपना अपना जॉब अच्छे तरीके से निभाएं और अच्छा करें तो दैट पुट प्रेशर ऑन सेलेक्टर्स, व्होएवर टीम यू रिप्रेजेंटिंग बैक होम, या आप कंट्री से खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास से खेल रहे हो। तो मैं ये समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है और अगर हम यहाँ पे करेंगे तो definitely we will get back to play international cricket again.
पांच दरिया वाले सूबे में बसने वालों की पहचान। कसूर में कबड्डी का सज गया मैदान। रिवायती खेल दिखाने, मुखालिफ को धूल चटाने मैदान में आए एक से बढ़कर एक पहलवान। कबड्डी पंजाब की पहचान है। कबड्डी का खेल हो या फिर तमाशों का इस्तेमाल हो, ये खेल दिलचस्प होता है। वसीम अख्तर की रिपोर्ट देखिए। कसूर के एक देहात में पंजाब के दम तोड़ते खेल कबड्डी और फिर तमाचेदार कबड्डी के दिलचस्प गेम का मुकाबला हुआ। मुकाबला में पंजाब का इस रवायती खेल में तमाचे पे तमाचा ने खेल के हुस्न को चार चांद लगा दिए। खिलाड़ियों ने कोरोना लॉकडाउन के बाद खेलों की सरगर्मियां ओपन करने पर शुक्रिया भी अदा किया। माशाल्लाह निकले ने मौका मिले सानू मेलियां ते जान दा, आपदी किवें तैयारी करके असीं निकले हैं बाहर। माशाल्लाह अच्छा मैच खेडां दे नाल अच्छी आवाम नू मिले दी खेल मिले दी। कबड्डी मुकाबलों के दौरान जहां पहलवानों ने अपनी ताकत, जोर और तजुर्बात को आजमाया, ढोल की थाप पर धोबी पटकों और तमाचों से लुत्फ अंदोज होकर शायकीन ने खिलाड़ियों को खूब दाद और नगद इनामात से नवाजा। खेलों का मैदान काफी दिनों से, काफी देर से जो वीरान हो चुके थे, आज हमने उनको बहाल करने के लिए एक कबड्डी मेला सजाया है। पढ़े लिखे और जदीद टेक्नोलॉजी के तेज तरीन रवां दौर में आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ता कबड्डी का ये खेल नौजवान नस्ल को मुतवज्जह करने के लिए। न्यूज बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।